नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। सात रंग न्यूज के विशेष कार्यक्रम दुनिया जहान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत चीन संबंध की। ऐसा लगता है कि जो अभी ताज़ा वार्ता हुई, बातचीत हुई दोनों देशों की सेना अधिकारियों के बीच 13वें दौर की जो बातचीत थी वो नाकाम हो गई है। एक वेबसाइट ने उसकी हेडिंग दी कि टॉक्स कोलैप्स, यानी वो पूरी तरह से बातचीत ढह गई है। दोनों तरफ से जो बयान आए उसका भी यही निष्कर्ष है। भारत ने कहा कि चीन अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। चीन की तरफ से कहा गया कि भारत ने अतार्किक और अयथार्थ, अनरियलिस्टिक एंड इर्रेशनल मांगे रखी जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब भारत ने क्या मांग रखी और चीन किस चीज पे अड़ा हुआ है, इसके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो हमारे पास कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है, कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इसके संबंध में हम लोगों के पास नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं, भारत के विपक्षी दलों की तरफ से दिए गए बयान हैं, जिनमें पिछले लगभग 1.5 साल से यह कहा जा रहा है कि चीन की फौज भारतीय सीमा में के अंदर आ गई है, उन इलाकों में आ गई है जहां तक पहले भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती थी, गश्ती लगाती थी, और उसने आकर वहां पर कब्जा जमा लिया है। वहां उसने परमानेंट स्ट्रक्चर खड़े कर लिए हैं और साजो सामान, जो युद्ध के जो साजो सामान होते हैं, उसका भारी जमावड़ा कर लिया है। लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से इस बारे में कोई भी साफ जानकारी नहीं दी गई है। बल्कि पिछले साल 15 जून को जब गालवान वैली में लड़ाई हुई, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसके बाद जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि ना कोई घुसा है और न किसी ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है। उसके बाद इस साल यानी 2021 की फरवरी में हमारे सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने ये कहा कि हमने 1 इंच भी अपनी जमीन नहीं खोई है, मार्च में कहा। और उसके पहले फरवरी में जो पूर्व सेना अध्यक्ष हैं और अब केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जनरल वीके सिंह, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि चीन ने जितनी घुसपैठ की है, जितनी बार घुसपैठ की है भारत की सीमा में, उससे ज़्यादा भारतीय सैनिकों ने चीन की सीमा में घुसपैठ की है। दुनिया भर के जो एनालिस्ट हैं, विश्लेषक हैं और जो डिप्लोमेसी के जानकार हैं, उन सब का मानना है कि इन 3 बयानों ने भारत का क्या स्टैंड है इसको लेकर एक बड़ी गलतफहमी, एक भ्रम, एक इल्यूजन बना रखा है। यह साफ नहीं है कि आखिर असल हालत क्या है सीमा पर। और ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब अगर यह कहा जा रहा है, जो कि जिसमें सच्चाई लगती है, कि जो बातचीत चल रही थी वो एक तरह से टूट गई है और उससे कोई समाधान नहीं है, डिसएंगेजमेंट की, जिसका मकसद था, कहाँ से डिसएंगेज होना था, मुद्दा क्या है, यह एक सवाल सबसे अहम होकर हम लोगों के सामने खड़ा हो जाता है। इस बीच ऐसी खबरें आई हैं कि चीनी सैनिकों ने उत्तराखंड में घुसपैठ की। उन्होंने जो अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में घुसपैठ की, वहाँ पर कुछ आमना सामना हुआ दोनों देशों की सैनिकों का। तो बात यह है कि यह जो तनाव बढ़ रहा है और जिसमें चीन की तरफ से युद्ध की भाषा बोली जाने लगी है, उनका जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसमें चेतावनी और धमकियों का स्वर, तेवर उभर आया है। तो उसके बीच आखिर क्या किया जाना चाहिए? भारत में
लोगों की क्या सोच होनी चाहिए, उनका क्या स्टैंड होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड होना है, क्योंकि लोगों का स्टैंड उससे ही तय होगा जो भारत सरकार का स्टैंड हो। और अगर भारत सरकार का क्या स्टैंड है इसको लेकर देश में कोई भ्रम है तो इससे समस्याएं खड़ी होती हैं। अब जहां हालात हैं उसमें बहुत चिंताजनक बातें कही जा रही हैं। यह कहा जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान का एक मेल हो गया है और वो उन्होंने पहले जिसे टू फ्रंट कहा जाता था, दो मोर्चे कहा जाता था, उसका उन्होंने एक साझा मोर्चा वन फ्रंट क्रिएट कर लिया है, बना लिया है। यानी भारत के सामने चुनौती बहुत गंभीर है। तो वैसी परिस्थिति में आखिर होना क्या चाहिए? एक सामान्य बात है, एक साधारण सी बात यह है कि अगर इस मामले में सचमुच कोई पहल करनी है और एक राष्ट्रीय सहमति बनानी है और उस राष्ट्रीय सहमति और राष्ट्रीय संकल्प के साथ चीन का मुकाबला करना है, तो सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि सरकार देश को भरोसे में ले। वो एक श्वेत पत्र जैसा कोई दस्तावेज जारी कर सबसे पहले यह बताए कि पिछले 1.5 साल में हुआ क्या है। चीन की फौज अगर अंदर आई है तो कितना अंदर आई है, कितने जगहों पे अंदर आई है, भारत ने इस दरमियान कितनी अपनी जमीन गंवाई है। और उसके बाद जाहिर है कि पूरा देश सरकार की जो भी वो तय करेगी उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन उसके पहले जो मकसद है और जो समस्या पैदा हुई है उसके बारे में एक क्लैरिटी, एक स्पष्टता बहुत जरूरी है। तो जरूरत इस बात की है कि सरकार सबसे पहले स्थिति साफ करे, यह बताए कि चीन ने कितना इनकर्जन किया है, उसने क्या नई समस्याएं पिछले 1.5 साल में पैदा की हैं। पहले की जो समस्याएं हैं वो तो हैं, नई समस्याएं क्या पैदा की हैं, और फिर जाहिर है कि सरकार क्या करने जा रही है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, इस बारे में वह सार्वजनिक बयान नहीं दे सकती, कोई भी देश नहीं देता है, लेकिन समस्या क्या है यह तो सबको मालूम होना चाहिए, विपक्ष को भी मालूम होना चाहिए और देश की आम जनता को भी मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार का रुख यह होगा कि कोई नहीं घुसा है तो फिर तो समस्या क्या है, यह सवाल सबके दिमाग में बना रहेगा। आज इतना ही, धन्यवाद।